घोरी जब मृत्यु को प्राप्त करता है, जब मर जाता है, तो उसका शिष्य भी जो भी होता है उसको उसकी खोपड़ी मिलती है। अच्छा। उसकी खोपड़ी मिलने के बाद खाना पीना इस खोपड़ी के अंदर ही होता है सारा उसका। तो आप इसी में खाते हो? सारा कुछ इसी में खाना पड़ता है, सारा कुछ इसी में करना पड़ता है। क्योंकि जब मेरा गुरु है जब मरा था तो वह उसके शिष्य थे 108, 108 थे। तो सबसे प्रिय मैं था, क्योंकि मैं उसकी सेवा डेली करता था और उसके ही कर्म पे चलता था। जो उनको बताया था कि इस मार्ग पे चलना है हमें, उस मार्ग पे ही चलते थे हम। तब उसने बोला कि ठीक है बेटा, मरने के बाद मेरी खोपड़ी इस बच्चे को मिलनी चाहिए। अच्छा। जब वो मरा, उसकी खोपड़ी वहाँ पे दफन पूरी बॉडी की। कुछ दिन के बाद है मैंने उस खोपड़ी को निकाला, सिद्ध किया। जिनको जो हमारे गुरु की शक्तियाँ थी सारी फिर हमारे अंदर वो प्रवेश हुई। ऐसे थोड़ी प्रवेश होती है, ऐसे खोपड़ी बिल्कुल भी नहीं मिलती। जाओ कि भी खोपड़ी लेनी है, खोपड़ी बिल्कुल भी नहीं। जो अघोरी होता है, अघोरी की अगर खोपड़ी मिल जाए तो वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता, फिर किसी भी चीज़ से कोई भी कार्य करवा सकता है। अघोरी की खोपड़ी होनी चाहिए, ऐसे तो हज़ारों खोपड़ियाँ मिल जाएगी। तो उनकी गुरु की शक्ति भी उस अघोरी के पास आ जाती उसकी है? अघोरी के पास आ जाती है, उसकी खोपड़ी के अंदर ही रहती है, उससे वो कोई भी कार्य करवा सकता है। अच्छा। और जैसे आप कह रहे हो उनको दफनाया जाता है, उनको जलाते नहीं है? जलाते नहीं है, दफनाया जाता है अघोरी को। उसकी जो इतनी दुर्गति होती है बॉडी की, कीड़े डाल देते हैं, सड़ती नहीं बॉडी, ऐसे गाड़ते नहीं है, रखते हैं। जैसे कि खड्डा खोद के रख दिया, फिर क्या है, उसके जानवर खा जाते हैं ऊपर से पूरा मांस, उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है? ऐसे ही छोड़ा जाता है खुले में। फिर जब मांस खा लेते हैं उसके बाद लेकिन क्या होता है? उसकी देख रेख करनी पड़ती है, कोई बड़ा जानवर उसे लेके चला जाता है ना, दिक्कत हो जाती है उसमें। जैसे भी अघोरी है, वो मर गया है, वहाँ पे रह के तपस्या करनी पड़ती है जब तक उसका पूरा कंकाल ना निकल जाए। तब जाके वो उसकी क्या है खोपड़ी हमें मिलती है। ऐसे काट के खोपड़ी नहीं जलाए देते हैं तो उसकी हड्डियाँ मिलती है, खोपड़ी टूट जाती है पूरी, दफनाने के बाद होती है। जैसे अघोरी जैसे वैसे जैसे हायरार्की लेवल होता है हर उसमें कि भाई, तो अघोरी उसमें भी होता है कि भाई सबसे बड़ा जो अघोरी होगा उसके पास क्या शक्ति होती है, जैसे कि फिर अगर सबसे अगर बड़ा अघोरी हो तो उसे ये मिलता है पावर कि वो भगवान को कुछ क्षणों के लिए ज़मीन पे बुला सकता है, साक्षात। ये होता है? ये होता है। अगर अघोरी सच्चा अघोरी मतलब अपनी इच्छा शक्ति को मार के, अपनी तपस्या करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है, वो अगर ये कर ले तो वो कुछ क्षणों के लिए प्रभु को, जितने भी देवी देवता है उसे वो धरती लोक पे बुला सकता है कुछ समय के लिए। तो वो उनसे कार्य करवाते हैं या फिर सिर्फ आशीर्वाद लेते हैं? काम कि मुझे इस भगवान से काम करवाना पड़ सकता है। जैसे कि मान लो रावण था, रावण में इतनी शक्तियाँ थी, वो पूरे वेद का ज्ञाता था, जितने भी वेद थे शायद उन वेदों का ज्ञाता था वो किसी भी पर भगवान को बुला सकता था। एक समय की बात थी कि भी उनको लगा कि मेरे ऊपर साड़ी साती है, तो उनको शनि भगवान का डर था। शनि भगवान को पकड़ के वहाँ पे दीवार की साइड पे रख दिया उनको और बांध दिया। जब शनि महाराज का उन पर दृष्टि लगी कि भी आपको शनि से खतरा है, साड़ी सती आपको लग जाएगी तो आपका लंका पूरा जल जाएगा, या मतलब जितने भी आपका ऐशोराम है सारा छिन जाएगा। तो लंकापति रावण ने क्या किया, उसे पकड़ के शनि महाराज को पकड़ के भींत की तरफ नज़र करके उनको बांध दिया सांकलों से। फिर 9 ग्रह का खतरा बताया उन्होंने को, तो पूरे 9 के 9 ग्रह को अपने घर पे बांध दिया उनको। रावण जितना पावरफुल था, जब अगर वेद का ज्ञाता हो जाए तो मान लो किसी भी चीज़ का डर नहीं है। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन किसी भी चीज़ को मान लो अगर किसी का सर्वनाश करना है तो वो अपना ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। रावण भी कैसे मरा था, उसका भाई के कारण मरा था। नहीं, रावण को राम नहीं मार सकता था, जो प्रभु श्री राम है वो कभी नहीं मार सकते थे। विभीषण था उनका भाई, उन्होंने उनको बताया कि भी प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, उसकी नाभि में अमृत्य है, अगर आप उस पर अटैक करोगे, उस पर बाण चलाओगे, अगर उस पर वो बाण लग गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा ये नहीं मरेगा, अजर अमर है। अमर ही था रावण। घर का भेदी लंका ढाए, वही बात है। घर का अगर कोई भेदी है वही सर्वनाश करा सकता है, दूसरा कोई नहीं करवाएगा। दूसरों को क्या मतलब है। सही बात है। महाराज जी, और केस की बात करते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसके ऊपर कोई एंटिटी थी जो आपके ऊपर भी हावी हो गई हो, आपको भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो, ऐसा कुछ केस बताओ। ऐसे तो हज़ारों केस थे कि भी एंटिटी आपके पड़ती ऊपर है, बहुत ज़्यादा हावी हो गई हो। हावी होता है, शरीर है सुन्न पड़ जाता है, मान लो किसी चीज़ की बीमारी लग जाती, ऐसे कुछ होता है। एक क्रिया थी, एक बच्ची की थी,
एक बच्ची थी बहुत बीमार थी, बीमारीग्रस्त थी एकदम पूरा। उसको ऐसा रोग लगा था कि भी कोई उसे दूर नहीं कर पा सकता। मान लो कि उसके शरीर पे इतने इतने बड़े गड्ढे हो गए थे, कीड़े भी लग गए थे, लेकिन वो मर नहीं रही थी। गड्ढे क्या अपने आप ही गड्ढे हुए? गड्ढे हो गए अपने आप ही। अच्छा। वो तकरीबन थी 16 से 17 के बीच में थी, बच्ची थी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। काफ़ी लोगों के पास वो जा चुकी थी कि भी डॉक्टर को दिखा चुकी थी कि भी कीड़े क्यों पड़ रहे, कीड़े निकाल देते हैं, डॉक्टर दवाई लगा जाते हैं, 30 से चौथे दिन वापस कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन मर नहीं रही थी लड़की, पता नहीं क्यों। तो कहीं ना कहीं लोगों से पूछ के उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भी प्रभु जी ऐसी बात है, आप मेरे घर पे आओ, आपको कुछ दिखाना है मुझे। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं आपके घर पे भी। जब मैंने वहाँ पे घर पे जैसे ही एंट्री की तो घर में इतनी भयंकर बदबू आ रही थी, अच्छा। इतनी बदबू कि मानो घर पे जाना ही पॉसिबल नहीं है, उल्टियाँ आ जाए किसी को भी, नॉर्मल इंसान को। एक डेड बॉडी कैसे सड़ती है ऐसे, अच्छा। बांस मारती है वैसे बांस मार रही थी, पूरे घर में बदबू आ रही थी। जैसे तैसे करके अंदर गया अभी कि क्या है क्या नहीं है देखते हैं। जब उन्होंने कपड़ा हटाया उस बच्ची के ऊपर, वहाँ पे मेरा एकदम दिमाग हिल गया, ये कौन सी बीमारी लग गई। क्या क्या दिखा आपको? वहाँ पे कीड़े रेंग रहे थे उसकी बॉडी पे पूरे, लेकिन बच्ची है, रो नहीं रही थी। अचानक उसकी आँख खुली थी, वो सबसे बातचीत कर रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, बच्ची बात कैसे कर रही है ये, आवाज़ें भी नहीं निकाल रही थी, रो भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स को दिखा दिया था इन्होंने पहले? सभी को दिखा दिया। और अगर कीड़े पड़ रहे हैं, कीड़े हमें खा जाए, मच्छर भी खा जाए, तो भी हम क्या है कोई एक्टिविटी करते हैं, हाथ हिलाना या और कुछ, उसे कीड़े खा रहे हैं तो भी वो कुछ नहीं कर रही थी, आराम से लेटी हुई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसे। मतलब अजीब सा था। मैं बोला था ये हो क्या रहा है, मेरे ही बस की बात नहीं थी कि मैं क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये सच में है या मेरे आंखों का धोखा ही है बस। जब मैंने ये देखा तो मैंने बोला कपड़ा लगा दो आप। मैंने बोला ये चीज़ है क्या कि गुरुजी पता नहीं, अचानक से 1 साल हो गया मैं परेशान हो रहा हूँ, ना बच्ची मर रही है, ना रो रही है, ना हमें कुछ बोल रही है, हमें तकलीफ़ हो रही है। मैंने बोला ये बात है। जब मैं वापस आया मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, है क्या, जानना तो पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ देख लें तो फिर जानना तो पड़ता ही है कि भी क्या चीज़ है, पहली बार देखी है। जब मेरे गुरु थे काशी के, वहाँ पे मैं गया था, मैंने उनको दिखाया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास ऐसा एक इंसान आया था, मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे को ये बताओ, मैंने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपने भी मुझे नहीं बताया। उन्होंने बेटा उनका पिछले जन्म का ये पाप है, वो इस जन्म में दिख रहा है। अच्छा। पिछले जन्म में ये जो बच्ची थी ना, ये एक औरत थी, मतलब शादीशुदा नहीं थी, नॉर्मल औरत थी, और पेट से थी, किसी के साथ मतलब शारीरिक संबंध बना के उसके बाद ये अपना बच्चा है पेट में धारण किया था उसने, और जो जिसके साथ उसने संबंध बनाया उसने उससे शादी नहीं की थी। लेकिन इस बच्ची ने, जब उसके पेट में धारण बच्चा था, 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, 3 महीने हो गया, 8 महीना जैसे भी हुआ, इस बहन ने, इस बच्ची ने ये किया कि इसे मैं मार देती हूँ, नहीं तो शादी कहाँ से होगी अगर इसमें सब पता करूँगी तो। मारने की कोशिश की। अबॉर्शन तो वो करा नहीं सकती थी क्योंकि 8 महीना हो गया। जब उसने उसे पैदा किया, जब नाड़ी कट करते हैं ना, जब पैदा होता है नाड़ी के साथ बच्चा पैदा होता है, हाँ। उसने नाड़ी कट करके नाड़ी के साथ ही उसे सड़क पे छोड़ दिया था उस बच्ची को। ये आपके गुरुजी ने बताया था? गुरुजी ने बताया ऐसा था। ऐसा इनके पिछले ऐसे जन्म में हुआ है। पिछले जन्म में तो हुआ। वो जब आपको बताते हैं वो ध्यान में बैठ के देखते हैं या उन्होंने कैसे बताया आपको? उनको सारी चीज़ पता चल जाती है क्योंकि वो सिद्ध पीठ के सिद्ध गुरु है ना, तो उन्हें क्या है ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि भी क्या चीज़ हो रहा है, सारी चीज़ बता देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बता सकते हैं कि वहाँ चीज़ क्या हो सकती है। अच्छा। उनकी जो आंखें हैं ना, आंखों से सारी चीज़ पता कर सकते हो, उनको किसी चीज़ का छूने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई ना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा है। तो उसने उस बच्ची को छोड़ा था, अपनी बेटी को, तब जाके क्या है उसे पिछले जन्म का पाप भोगना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब बच्ची उसकी पैदा हुई थी ना, उसकी जूनी बहुत लंबी थी, उसको संसार में रहना था, उसको क्या है आगे बढ़ के कुछ करना था, उसकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले उसे उसने मार दिया था। उसका पाप है, उसकी जो तड़प है उस बच्ची की, वो इसको इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। जो कीड़े रेंग रहे हैं ना, उसका उसको भोग है, उसने जो पाप किया है उसकी जूनी है, उसे भोगनी पड़ रही है। मैंने बोला गुरुजी ये कब तक होगा? मतलब जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक। तो मैंने बोला गुरुजी इसे ठीक नहीं कर सकते?
तो ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मेरे को उपाय बता दो आप कि जिस तरीके से ये ठीक होगा मैं करने की कोशिश करूँगा। बेटा मौत हो सकती है, तेरी जान भी जा सकती है, तू खुद सोच ले। अगर तू अपनी जान दे के उसे बचाना चाहता है तो बचा ले, मुझे क्या है। उन्होंने बोला ठीक है आप मेरे को बताओ। मुझे बोला, मेरे को कान में बताया, बेटा एक बात ये है, जब उस बच्ची के पास जाए तो एक काम करना, उस बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बना लेना। तो मैंने बोला शारीरिक संबंध, और उस बच्चे के साथ मैं कैसे बना सकता हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि कर ले, ठीक हो जाएगी बच्ची। मैंने बोला ये तो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, छोड़ दे, जान दे उसे, मरने दे, क्या है तुम्हें। उन्होंने गुरुजी ठीक करना है उसे, ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ठीक करने का यही उपाय है, उस बच्ची के साथ तू शारीरिक संबंध बना, उस बच्ची के अंदर तू अपना बच्चा छोड़ दे। अरे घुमा दिया पूरा एकदम, मैं हिल गया था वहाँ पे, ये कैसे करूँ मैं, क्योंकि उस बच्ची ने एक बच्ची की जान ली है पिछले जन्म में। अब इस जन्म में उस बच्ची को उसे पैदा करना पड़ेगा, और ये तू कर सकता कर ले, या किसी इंसान को करवा सकता है करवा ले। किसी इंसान को तो बहुत दूर की बात है, मैं नहीं कर सकता, मैं उसे देख नहीं सकता, इतनी बदबू मार रही है, कीड़े रेंग रहे हैं, कीड़े के अंदर हम हाथ नहीं लगा सकते, उसके साथ सो कैसे सकते हैं। मैं खुद हिल गया था, दिमाग ख़राब हो गया था। गुरुजी ने बोला ये कर सकता है, वो बच्ची ठीक हो जाएगी तुरंत। मैं मानो दिमाग इतना सुन्न हो गया, मैं कुछ क्षणों के लिए वहाँ पे बैठा बैठा सोचता रहा कि क्या बताया गुरुजी ने। सही बात है, ये तो बहुत ही अजीब सा था, मेरे दिमाग में नहीं आया। कितने साल की थी वो बच्ची? 16-17 साल की। अच्छा, पाप है एक तरीके से, ये तो पाप सही पाप बात है पाप। बहुत। मतलब अगर उनके शरीर में कीड़े नहीं कीड़े भी ना हो तो भी पाप है, गलत ही चीज है ये सोचना पाप और है। करना, ये तो और बहुत ही बहुत लोग इसका फायदा उठाते भी हैं। फायदा उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। अगर कोई इंसान है बीमार पड़ रहा है, पैरालाइज है, अगर कोई बोल रहा है कि इसे ठीक कर दो, और कोई भी अघोरी है अपना लालच करने के लिए कि भाई आप है सब बाहर जाओ, पैरालाइज बच्ची कुछ बोल पाएगी? कुछ नहीं बोल पाएगी, सुन रहेगी, उसके साथ वो कोई भी कुछ कर सकता है, शारीरिक संबंध बना सकता है, गलत छू सकता है। जब मैंने ये सुना कि भी मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि भी शारीरिक संबंध उन बच्ची के साथ, बिल्कुल भी नहीं। फिर मेरे को बैठ के समझाया, बेटा यह मात्र उपाय है, अगर ये तू कर सकता है तो कर ले, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। मैं वापस आया, उसके बाप को बुलाया, मैंने आओ मेरे पास, मैं आपको कुछ बताता हूँ। वो मैं जैसे ही उसे बताया कि ये चीज़ करनी पड़ेगी, उसने मेरी कॉलर पकड़ ली सीधा। क्योंकि एक बाप है, अपनी बच्ची की ये बात सुन के कोई भी हावी हो सकता है कि भी ये चीज़ क्या बोल रहे हो आप। उसने मुझे गला पकड़ा, मैंने बोला बैठो आप, मैं नहीं बोल रहा, मैं करूँगा। अगर इलाज है तो यही है, इसके बाद कोई इलाज नहीं है। उन्होंने बोला कि गुरुजी माफ़ करो, आप है इतना कुछ किया मेरे लिए, जाओ आप, ठीक है। ये नहीं कर सकता। मेरी बच्ची वहाँ पे बैठी है, मैं कोशिश कर लूँगा जितना मेरे से होगा, लेकिन ये पाप नहीं होने दूंगा मैं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ। वो चले गया अपने घर पे बैठ के उसी दिमाग में यही बातें, मेरी बच्ची क्या पता सही हो जाए, क्या पता ठीक हो जाए। उसने एक जैसे स्वयंवर रखते हैं ना किसी का, राजा महाराजा अपने बच्ची के लिए भी स्वयंवर रख दो कि भी ये चीज़ करेगा तो मैं मेरी बच्ची से शादी करूँ। उसने इनाम रखा कि मैं अपनी जितनी भी जायदाद है, जितनी भी संपत्ति है, मैं उसके नाम कर दूंगा, मेरी बच्ची से कोई शादी करेगा तब। अच्छा, कि उसको तो इलाज कराना था अपनी बच्ची को, हाँ ऐसे सीधा तो करवा नहीं सकता। डायरेक्ट उसने इनडायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोल दिया कि भी हाँ मेरे बच्ची के साथ शादी करेगा, मैं अपनी जितनी भी संपत्ति है, अच्छा खासा पैसे वाला था, तो मैं सारी नाम कर दूंगा। मैं कंडीशन ये है, मेरे बच्ची के साथ शादी नहीं, उसके साथ बच्चा भी पैदा करना पड़ेगा उसको। अच्छा, लोगों को किसी को लालच आया कि भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संपत्ति आ रही है। काफ़ी लोग आए उनके घर पे, जैसे ही घर पे गिनती हुए वो बांस मारना और वो पर्दा हटा के लोग चिल्ला चिल्ला के बाहर निकल रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी। कम से कम ये 1-1.5 महीने तक चलता रहा। लोगों में बातें फैल गई कि भी ये चीज़ करनी है तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इतनी संपत्ति मिल जाएगी। वो माता पिता घूम फिर के मेरे पास ही आए वापस। मुझे बोला कि आप मेरे बच्ची के साथ शादी कर लो, वापस घूम फिर के मेरे पास है। मैंने हंसते हुए बात किया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, मैं शादी कर लूँ आपकी बच्ची के साथ? वो मेरी बच्ची कितनी छोटी है, 16-17 साल की है, कि गुरुजी मेरी बच्ची को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उसको तीसरा इलाज बताया
पहला उपाय तो वो था, दूसरा उपाय उन्होंने कर लिया, तीसरा मैंने बताया कि एक काम करो, एक सिद्धि होती है, वो सिद्धि आप कर लो माँ बाप, क्या पता ठीक हो जाए। तो 21 दिन की सिद्धि थी, मेरे पास बैठ के उन्होंने की कि भी करण पिशाचनी सिद्धि तो हम कर रखी थी, उससे एक अलग सिद्धि होती है, क्या नाम होता है उसका? उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया में ऐसी होती है, किसी भी चीज़ को हमसे जो प्रेमी है, हमसे वो दूर जा रहा है, उसे हमारे पास वापस लाने के लिए, एक तरीके से मर ही रही थी वो, उसे हम वापस पा रहे थे। हमने जैसे ही उसको शुरू किया, जितने भी वो पिछले कर्म के जो दुख थे उसने जो उस बच्ची पे झेले थे, सीधा अटैक हम पे ही किया, हमारे पे, मतलब जितने भी हमने चौखंडी वहाँ पे लगाई थी ना, हमारी चौखंडी 2 मिनट में नाश हो गई, क्योंकि हम विपरीत तो जा नहीं सकते, जो लिखा है वो तो होना तय है, उसे हम बदलेंगे तो हमारा नुकसान होगा। मैं उसे बदलने की कोशिश कर रहा था, और मुझे गुरुजी ने पहले ही अचेत किया था कि ये चीज़ मत करना, आप नुकसान हो सकता है, जो मैंने उपाय बताया आपको वो उपाय आप कर लो, तब ही ठीक हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा ठीक है मैं वो कर दूंगा तो क्या पता ठीक हो जाए। मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया अपना, जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया इलाज तुरंत बता दिया मेरे को, जितने भी चौखंडी है वहाँ पर तहस नहस हो गया, इतना भयंकर तूफान आया, पीछे से एक डंडा आया उड़ता हुआ, इतने सर पे पड़ा, इतना भयंकर, शरीर के संतुलन हिल गए पूरे, इतना मुंह एकदम पूरा बंका हो गया था ऐसा मेरा, यहाँ से पूरा अच्छा। यहाँ पे पड़ा था इतना भयंकर, यहाँ पे टांके आए थे पीछे, बहुत भयंकर लगी थी मेरे को उसी टाइम ही समझ में आ गया। फिर जैसे ही मेरे को हॉस्पिटल लाके गए थे, 2 दिन में होश आया मेरे को, उनको माँ बाप को बोला बेटा वही इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। वो केस था मेरा ज़िंदगी का इतना भयंकर केस। वो क्या है कि जो लिखा है उसे बदलना चाहता था, जो किस्मत में लिखा है उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें नुकसान होगा। वो सबसे भयंकर केस था मेरा, उससे मुझे नुकसान हुआ था, मेरे को टांके भी आए काफ़ी, वो भयंकर केस था। और वो मेरी ज़िंदगी का फिर केस वो ठीक हुआ नहीं? नहीं, वो मर गई बच्ची, ओह। वो मरना था, तय था, अच्छा। वो मरना तय था, कम से कम 6-7 महीने जी थी। लेकिन मुझे जो इलाज बताया था ना मेरे गुरुजी, उसे सुन के रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, भाई मैं नहीं ये कर सकता क्या, कोई भी नहीं कर सकता। कीड़े सही पड़े बात हैं, अगर हम उसके ऊपर हाथ भी रखेंगे तो हमारे सर हाथ पे चढ़ेंगे तो हमें क्या होगा कि ये क्या आ गया, झंझनाहट आ जाएगी किसी चीज़ की। अगर मच्छर भी खाए तो भी हम कोई भी एक्टिविटी हाथ की कर सकते हैं। पर गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि जो सल्यूशन बताया था कि कोई किसी के साथ संभोग कर ले तो वो ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये तो कहीं भी नहीं होता होगा, ये तो लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए बना रखा है। फ़ायदा लोगों ने बना रखा है उठा के, लेकिन इलाज तो है ही। जैसे कि गुरु ने बताया, उसके साथ संबंध बना के बच्चा करना। उस बच्चे ने पिछले जन्म में एक बच्ची की जान ली है, अब उस एक बच्ची को धारण करके पेट में समाज में लाना है, उसका पालन पोषण करना है। वो पिछले जन्म में नहीं कर पाई, इस जन्म में कर लो। ज़रूरी नहीं है अघोरी करे, शादी कर लो, शादी करके वो बच्चा पैदा कर सकती है। लेकिन जो चीज़ दुख भोगना है ना, वो भोगना ही पड़ेगा। हमें किसी चीज़ को अगर लेके हम धारणा पैदा कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं भोगनी पड़ेगी भाई। लेकिन एक आम इंसान के लिए समझना इस चीज़ को बहुत मुश्किल है कि यार ये वही बच्चा जन्म लेगा जो पिछले जन्म में इनका बेबी मर गया था, या फिर ये अगर ये साथ में अगर कर लेते हैं तो सो जाते हैं तो तभी ये सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन सिर्फ यही होगा। ये समझना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। वही बात है ना, अगर मुझे नहीं बताया होता मेरे गुरु ने तो मुझे कहाँ से पता चलता। पहले तो पता करनी चाहिए किसी चीज़ की। हमें मान लो कि नींद नहीं आ रही है, रात को भूख नहीं लग रही है, नॉर्मल इंसान जो पढ़ा लिखा होगा वो क्या है, डॉक्टर के पास जाएगा या तो, और कुछ ऐसे बंदे होते हैं उसकी धारणा होती है मेरे ऊपर किसी ने करवाया, वो क्या है बाबा के पास जाएगा, बाबा बता देगा कि भाई बेटा तेरे ऊपर तो ये चीज़ की गई है, तो ये इलाज करा ले। तुम्हें भूख नहीं लग रही है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, दवाई लो भाई, दवाई लेके ठीक हो सकता है इंसान। बीमार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, एक डॉक्टर के पास ठीक नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाई बदल लो। सीधा बाबा के पास जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले बीमारी जानो फिर उसका सही इलाज करवाओ, मैं तो यही बोलता हूँ। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे आपने भी बताया कि भाई अघोरी को पैसों से लालच नहीं होता, फिर भी हमने ऐसा सुना है कि अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए तो लाखों लाखों रुपए की पूजा करवा देते हैं, फिर भी असर नहीं होता या कुछ भी। तो अगर कोई आपके पास आता है तो क्या उसे पैसे देने पड़ते हैं या फिर क्या होता है, मतलब इतना खर्चा किसी पूजा में क्यों आता है? मान लो कि हम घर में पूजा करवाने हैं किसी चीज़ की,
घर की शांति की पूजा करवाने। जब हम पंडित बुलाते हैं, जब वो पंडित आता है तो सामान सामग्री साथ में लेके थोड़ी आता है, नहीं आता। वो लिस्ट बना के देता है कि जजमान ये सामान मेरे को चाहिए इस चीज़ में, वो ला के दे दो। सिंपल सा यही है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, सामान ला के दे दो। बात वो है, दो शब्दों में बात है, पैसा मत दो किसी को। अगर पैसा देना ही है कि भी मेरा जाना वहाँ पे मुश्किल है, भरोसा कर लो, लेकिन ऐसे वैसे हर किसी पे भरोसा मत करो कि भी कोई बोल रहा है कि मुझे पूजा के लिए इतने सारे पैसे चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। पहले बोल दो कि भी किस चीज़ की पूजा कर रहे हो, क्या क्या सामान चाहिए, लिस्ट बना दो। अगर पॉसिबल है तो आप ही भेज दो सामान, और इम्पॉसिबल है तो भाई पैसा लग जाएगा। किसी चीज़ को मान लो अगर करने में पैसा लगना है तो लगना तय है। हम माल मटेरियल, मान लो कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, मिस्त्री को बुला दें, उसे बोल दो कि अभी बिल्डिंग खड़ी कर दो, सामान ही नहीं है हमारे पास, कोई है नहीं, ईंट नहीं है, बजरी नहीं है, कैसे खड़ी कर देगा वो बिल्डिंग? उसके पास कुछ चीज़ें होंगी, मटेरियल होगा तभी तो आके कोई, उसमें भी पैसा लग रहा है। ये तो है नहीं कि वो फ्री में करके देगा। किसी चीज़ को करने के लिए अगर पैसे लग रहे हैं तो सही तरीके से लगाना। इंसान मान लो कि गलत इंसान है कि भी मुझे ये चीज़ चाहिए और इतने पैसे लगेंगे, पहले परखो फिर जानो और फिर पैसे दो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।